हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिहार सर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण, है ना। तो जो पर्यावरण है वह क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति जो है प्रावैगिक है। भारत में भी क्या हुआ है, व्यावसायिक पर्यावरण जो है सतत परिवर्तन होते रहा है ना। और भविष्य में भी परिवर्तन होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो है व्यवसाय की सफलता बदलते हुए पर्यावरण का सही पूर्वानुमान लगाना और उनके अनुसार जो है पूर्वानुमान लगा के पर्यावरण के अनुसार व्यवसाय को समायोजित करना व्यवसाय की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है। अतः हमारे लिए भारत में बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण और उनसे उपजी चुनौतियों का अध्ययन करना उपयोगी है। हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत जो है व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट आता है 1951 से 1990 तक व्यावसायिक पर्यावरण। 1951 में क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की जाती है जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, है ना। तो क्या होता है, ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान देश में गरीबी, बेरोजगारी, कम उत्पादकता इत्यादि जैसे समस्याएं क्या थी, विद्यमान थी। इन समस्याओं के निवारण हेतु व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय और सामाजिक प्रयत्नों का आवश्यकता हुई। इन्हीं प्रयत्नों में आर्थिक नियोजन का जन्म हुआ, है ना। जो हमारी देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई योजना आयोग के द्वारा, वह कब से प्रारंभ की गई थी, 1951 से। जिसके क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र में भी उससे क्या हुआ, योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना, उसमें जो है सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुए। यह प्रगति सन 1951 के बाद अपनाई गई नीतियों तथा कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप देखने को मिली, है ना। लेकिन जितनी अपेक्षा की जा रही थी इन पंचवर्षीय योजनाओं से और आज़ादी के बाद जो प्रगति हुई वह हमारे अपेक्षानुरूप, आशा अनुरूप नहीं हो पाई। और वर्ष 1990-91 का जो समय था वह स्वाधीन भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन वर्षों में से एक रहा, है ना। सबसे कठिन वर्षों में से एक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय घाटा, राजकोषीय घाटा जो था, राजस्व घाटा बहुत अधिक था, है ना। जो सरकार की आय थी वह उससे क्या थी, व्यय से बहुत कम थी। सरकार के व्यय बहुत अधिक हो गए थे सार्वजनिक क्षेत्रों में। विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम था, है ना। 1990-91 में जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे कम हो गए थे। भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी नहीं थी। कच्चे तेल की कीमतों में खाड़ी युद्ध, इराक कुवैत के मध्य क्या हुआ, युद्ध के कारण जो है कच्ची तेल की कीमतों में जो है वृद्धि हो गई थी। देश के लिए विदेशों से ऋण लेना कठिन हो गया था, है ना। विदेशों से ऋण भी जो है उपलब्ध जो है नहीं हो पा रहा था। इसी कारण क्या किया गया, फिर 1990-91 के बाद 91 में जो है नई आर्थिक नीति, है ना, नई आर्थिक नीति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ऐसा लगा कि 1951 से जो है 91 तक जितनी भी हमारी आर्थिक योजनाएं थी, यह अनुभव किया गया कि इनमें जो है सुधार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, है ना। जो 40 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से चलाया गया था, उनमें बहुत सारे दोष विद्यमान होने के कारण जो है उनमें सुधार की एक प्रयास किया गया और उसी को क्या कहा गया, आर्थिक नीति। ठीक है, जो 40 वर्षों में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का संचालन किया गया था उसमें जो कमियां थी, दोष थी, उनका विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर जो है नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया गया। तो इसी के अंतर्गत जो है नेक्स्ट पार्ट जो आता है 1990 के बाद व्यावसायिक पर्यावरण अथवा भारत में आर्थिक नीति का सूत्रपात एवं व्यावसायिक
पर्यावरण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, भारत में आर्थिक नीति का सूत्रपात या व्यावसायिक पर्यावरण बोलते हैं। नई आर्थिक नीति से हमारा तात्पर्य वर्ष 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में शुरू किए गए नीतिगत सुधारों से है ना। जो नीतिगत प्रयास किए गए, नीतिगत जो सुधार किए गए, उनसे क्या है, संबंध है 1991 का जो नई आर्थिक नीति है उसका। तो किस किस क्षेत्र में जो है परिवर्तन किए गए हैं 1991 के अंतर्गत, तो पहला उसमें आता है औद्योगिक नीति में परिवर्तन, है ना। औद्योगिक नीति में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया, इससे पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग जो है, बहुत सारे क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत थे, उनको जो है क्या किया गया, निजी क्षेत्रों को भी दिया गया, है ना। बहुत कम उद्योगों को ही लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन के अंतर्गत यह किया गया कि अब बहुत कम उद्योगों को ही लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। MRTP अधिनियम की समाप्ति, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, ठीक है, उसको समाप्त किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी, जो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे गए थे उसको क्या किया गया है, कम किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं बनाई गई औद्योगिक नीति के अंतर्गत। पूंजी बाजार में अधिक स्वतंत्रता, है ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए, अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको अन्य जो देश है ना, विश्व स्तर पर क्या किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। आयात करों में निरंतर कमी, है ना, वस्तुओं की जो है, वस्तुओं और सेवाओं की जो है आयात हमारे देश में सही तरीके से जितनी आवश्यकता है उतनी हो पाए, इसके लिए क्या किया गया, आयात करों में निरंतर कमी किया गया। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आयात की अधिक मदों का समावेश, पहले क्या था कि कुछ ही मद जो है लिस्टेड थी जिन्हीं का क्या किया जा सकता था, आयात किया जा सकता था, लेकिन उन मदों में जो है और अधिक मदों को जोड़ा गया जिसको भी क्या किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है। बिना वित्तीय प्रेरणा दिए निर्यात पर अधिक बल। ठीक है, निर्यात करने के लिए जो है वित्तीय प्रेरणा को जो है कम किया गया। संरचनात्मक समायोजन, संरचनात्मक समायोजन के अंतर्गत आर्थिक सहायता को धीरे धीरे कम करना। क्यों कम करना, क्योंकि इससे जो है राजकोषीय घाटा जो है सरकार का वह कम हो सके। प्रशासनिक मूल मंत्र को क्रमशः समाप्त करना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग, सार्वजनिक क्षेत्र से जो है निजी क्षेत्र को जो है विनियोग करने के अवसर प्रदान किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों का अधिग्रहण एवं समायोजन को सरल बनाना। व्यवसायों के लिए निर्गम नीति। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है संरचनात्मक समायोजन किए गए। अब जो है नई आर्थिक नीति की जो है मुख्य विशेषताओं को जो है हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पहला है हमारा उदारीकरण। उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, उदारीकरण से अभिप्राय उद्योग व्यापार को आवश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। ठीक है, नीतियों में, है ना, जो कंपनियों की व्यवसाय की जो स्थापना है उससे संबंधित जो लाइसेंस है, लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। इस प्रकार से क्या है, विभिन्न प्रकार की उदार नीति जो है व्यवसाय के संबंध में अपनाई गई। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक, व्यावसायिक, वित्तीय, मौद्रिक इत्यादि क्षेत्रों में उदारीकरण का प्रसार किया गया, है ना, जिससे व्यवसाय की जो है स्थापना की प्रक्रिया सरल हो सके, वित्त प्राप्त करने में व्यवसाय को आसानी हो सके, है ना। मौद्रिक इत्यादि क्षेत्रों में क्या किया गया, उदारीकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ानी। ठीक है, हमारे देश के जो व्यवसाय हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सकें, प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। इस कारण क्या किया गया, उदारीकरण किया गया। निजीकरण, निजीकरण के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक सुधारों की क्रिया में 1991 में निजीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जब सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में 50% अविनियोग करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र के जो उपक्रम है ना,
वह भी क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है आरक्षित किए गए थे, ठीक है, आरक्षण क्षेत्र को कम किया गया है जिससे कि निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जो है बढ़ सके। दूसरा महत्वपूर्ण घटक सार्वजनिक उपक्रमों की अकुशलता। निजीकरण क्यों किया गया था, क्योंकि सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें क्या होता है, लाभ कमाने की भावना का क्या है, अभाव पाया जाता है, जिसके कारण जो है उसमें अकुशलता विद्यमान हो जाती है। तो इस कारण क्या किया गया, निजीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, है ना। और जो है सार्वजनिक क्षेत्र को जो है संकुचित किया गया, निरंतर संकुचित किया जा रहा है, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। व्यवसायीकरण या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, यह नई आर्थिक नीति में अपनाए हुए सुधारवादी उपायों की परिणति आज उदारवादी एवं निजीकरण की सीमा से निकलकर अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के रूप में परिलक्षित हो रहा है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है विदेशी अर्थव्यवस्था जो है उसके साथ जोड़ा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव स्थापित किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, छूट प्रदान किया जाता है ना, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, है ना, ताकि विदेशी पूंजी जो है हमारे देश में आ सके। सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा